अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिकी वस्ता में खासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी और उनके दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। साथ में अमेरिका और यमन के दरमियान कशीदगी, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गजा के हवाले से, जहाँ के अवाम का, जहाँ के जो बासी हैं उनका जो उनके ऊपर जो जुल्म सितम का जो सिलसिला है वो रुक नहीं सका है। और इजराइल जो है वो मुसलसल उनके ऊपर आग खून का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है और इजराइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल की जानिब से गजा में जो पनाहगज़ीन कैंप हैं उनके ऊपर मुसलसल बमबारी की जाती है, जिसके नतीजे में जाती रही है, जिसके नतीजे में कई खेमा बस्तियां जो हैं वो जलकर राख हो गई हैं। सहाफ़ियों समेत तकरीबन 45 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। बच्चों और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुसलसल शहीद होती है। हॉस्पिटल्स तो वहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। अब वहाँ पर इन जो ज़ख्मी होने वालों की भी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो गया है। अद्वियात जो आने का जो सिलसिला था वो भी इजराइल की जानिब से रोक दिया गया है। रिफा के अंदर जो इजराइल की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी जारी है, वो मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इलाकों को क्लियर कराते हुए अपने मुकम्मल कब्जे में लाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमास और कसाम ब्रिगेड की जानिब से भी इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो इसी तरीके से मुसलसल तौर पर जारी रखे हुए हैं। वो रात को निकलते हैं, दिन के औकात में वो अपने जो अंडरग्राउंड टनल से वहां से निकलते हैं और इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश करके वापस चले जाते हैं। और इजराइल जो है अभी तक उनको डिटेक्ट करने में नाकाम रहा है। अभी भी इजराइल की जानिब से, बल्कि यूरोपियन तमाम जो मीडिया आउटलेट्स है, जो माहिरीन है, वो ये ख्याल कर रहे हैं कि सिर्फ 25% जो उनकी जो टनल्स है हमास के, उनको तबाह करने में इजराइल कामयाब हो गया है। बाकी 75% अभी भी बरकरार है। 20 से 30 हज़ार के करीब जो जंगजू हैं वो भी हमास के साथ इंटैक्ट मौजूद है और वो मुसलसल इनसाइड इजराइल जाकर कार्रवाइयाँ करते हैं और वो इजराइल जो है उनको रोकने में मुसलसल तौर पर नाकाम है। अभी हम अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से एक धमकी दी गई है इजराइल को, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजराइल जो है वो कारपेट बम्बिंग कर रहा है गजा के मुख्तलिफ मुकामात, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमरीकी कैदी था, यरगमाली था हमास के कैद में, अब उनके उसको लेकर जो हमास के मुजाहिदीन मौजूद थे गजा के एक इलाके के अंदर, उस इलाके में इजराइल की जानिब से बम्बिंग की गई है। और अब हमास का उन यरगमाली को रखे हुए उन जो हमास के अराकीन हैं उनके साथ उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। यानी उन्होंने दरपता ये पैगाम दिया इजराइल को और अमेरिका को कि उनका जो कैदी है, अमरीकी नजात जो इजरायली कैदी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो चल बसा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इसके साथ ही हमास ने एक और इंकशाफ भी किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने 45 रोजा आलमी आर्जी जंगबंदी की पेशकश की है हमास को, और उसके साथ उन्होंने कुछ शराइत रखे हैं। पहली शर्त तो ये है कि हमास जो है वो हथियार डाल दे, और दूसरा ये कि जो कैदी हैं उनका कोई आधा से ज्यादा हिस्सा जो है वो रिहा किया जाए। जबकि हमास ने हथियार डालने या हथियार छोड़ने के जो उनका जो ऑप्शन है या उनका जो मुतालिबा है उसको अपनी सुर्ख लकीर करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कोई बात नहीं हो सकती है और इस हवाले से कोई बातचीत खारिज इम्कान है। और आप इस हवाले से सोचे बिना, अपने ख्वाबों में भी ना सोचे कि हमास जो है वो हथियार डाल देगी, हथियार छोड़ देगी और फिर आपके साथ कोई मुज़ाकरात होंगे। इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हमें कबूल नहीं है, आपके जो करना है कर ले। फ्रांस के जो सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने भी बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि गजा के शहरियों की मुश्किलात खत्म होने चाहिए, अब आप ये सिलसिला बंद कर दें अपना, और जंग सिर्फ और सिर्फ जंग। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने कैदियों को रिहा कराना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि आप जंगबंदी पे आ जाएं। जंगबंदी करेंगे तो आपके कैदी रिहा होंगे, अगर जंग के साथ कोई कैदी रिहा नहीं हो सकता। दूसरी ये कि मैक्रोन ने कहा कि तमाम जो इंसानी इमदादी रास्ते हैं उनको खोल देने चाहिए, और ये नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि आप खोल दें रास्तों को, वहां पर खुराक पहुंचाना दें, वहां पर अद्वियात पहुंचाना दें, वहां पर फ्यूल पहुंचाना दें। अगर ये चीजें वहां पर नहीं पहुंचाएंगे तो तंग आमद बजंग आमद हमास जो है वो फाइनल इकदाम करेगा, और इकदाम जो है वो आपके खिलाफ जा सकता है। ये कुछ चीजें हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से भी सना के ऊपर
यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए गए हैं। सना के ऊपर खासतौर पर अमेरिकी जो अफवाज है उनकी जानिब से बड़े हमले किए गए हैं। सना के ऊपर कारपेट बम्पिंग की जाती है। मैं मुसलसल आपको कहता जा रहा हूँ, जिस तरीके से इजराइल ने जो फार्मूला यूज किया था गजा को तबाह करने के हवाले से, सेम यही फार्मूला अमेरिका की जानिब से सना में अपनाया जा रहा है। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो इलाके हैं उनको तबाह करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि तमाम का तमाम जो सना है वो मलबे का ढेर बन जाए और उसके बाद वो किसी तरीके से जो हौसी अंसारुल्लाह फोर्सेस है उनको काबू करने में या उनको तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो हौसी फोर्सेस है वो सिर्फ सना में मौजूद नहीं है, वो पूरे यमन के अंदर मौजूद है और वो बड़ी तैयार हालत में मौजूद है। और उनकी वेयरअबाउट्स का न तो अमेरिका को मौजूद है, ना इसराइल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ना ही इलाकाई तौर पर मौजूद उसके हमसाया में मौजूद जो हॉस्टाइल फोर्सेस है, जो कि यमन के हॉस्टाइल फोर्सेस है, उनको उनके वेयरअबाउट्स का पता है। लिहाजा अभी तक आपने देखा कि यमन के जो फोर्सेस है वो इंटैक्ट हैं और उनकी जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं वो भी महफूज हैं और वो अपनी कार्रवाइयां इसी तरीके से अंजाम देते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रेड सी के अंदर जिस तरीके से कार्रवाइयां की हैं यमन के जो फोर्सेस है वो बड़े हैरानकुन किस्म के जो कार्रवाइयां हैं। खासतौर पर उन्होंने यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके बाद यूएसएस विल्सन समेत मुताबिक जो तैयारा बरदार जहाज है उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। साथ में जो डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं रेड सी के अंदर उनको निशाना बनाने की कोशिश की है और फिर तलबीब समेत मुख्तलिफ मुकामात पर जो कार्रवाइयां की गई हैं जिसके नतीजे में वहां पर भी बड़े पैमाने पर अनरेस्ट पैदा हो गई है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के हवाले से एक तरफ बातचीत की जो राहें हैं वो हमवार हो रही, तो दूसरी तरफ जो है वो जंग की राहें भी हमवार हो रही है। ट्रंप और उसकी इंतजामिया की जानिब से मुसलसल अमेरिका के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा दबाव की जो पॉलिसी है वो भी इख्तियार की जा रही है और साथ में जो मुज़ाकरात है उसके हवाले से भी बातचीत हो रही है। कल जुमा है, परसों हफ्ते के रोज जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात होंगी। ओमान में ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा, जो कि ओमान के जो वजीर खारजा हैं उनकी मेजबानी में ये मुज़ाकरात होंगे। दोनों फरीकें जो हैं वो मुख्तलिफ कमरों में मौजूद होंगे। उसके बाद उनके दरमियान बातों का तबादला, मैसेज का तबादला होगा और इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब्बास अरागची जो कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो पहुंचे हुए हैं अभी रशिया में, इंतहाई अहम पैगाम लेकर, इंतहाई अहम किस्म का खत लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का खत, जो कि उनको हाथों से तहरीर किया गया खत है, वो सदर पुतिन को पहुंचा देंगे। अभी उनकी मुलाकात हो गई है रशिया के काउंटर पार्ट सरगेई लारोव से और उस दौरान इस मुलाकात में भी उन्होंने मशरिकी वस्ता की सूरत हाल के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी टॉक्स है उसके हवाले से बातचीत हो गई है। अब जो है वो सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और सुप्रीम लीडर का खत उनको पहुंचाएंगे। बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट उसके बाद होने वाले खत के मंदरजात का मुझे नहीं पता, ये सिर्फ अब्बास अरागची को पता है या फिर ईरानी हुकाम को पता है। अब जब ये खत आप सदर पुतिन को पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसके मंदरजात भी सामने आएंगे। उसके बाद फिर हफ्ते को मुझे ये लग रहा कि जो अब्बास अरागची है वो फिर हफ्ते को वहां से फिर पहुंचेंगे, सीधे ओमान पहुंचेंगे और वहां पर मुज़ाकरात में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल अमेरिका जो है वो ज्यादा से ज्यादा दबाव की जो पॉलिसी वो भी जारी रखे हुए है। आज फिर अमेरिका की जानिब से ईरानी जो जहाज है वेसल्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। कई जहाज़ों के ऊपर, समुद्री जहाज़ों के ऊपर पाबंदी, तजारती जहाज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई है, जिसमें कुछ चाइनीज जहाज भी हैं जो कि पाबंदियों के जद में आई है। और अमेरिका की जानिब से, अमेरिका की जो महकमा खारजा है उसकी जानिब से दावा किया गया है कि ये जो चाइनीज जहाज थे वो भी ईरान से चाइना के लिए तेल की सप्लाई में मुलविस थे, लिहाजा उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और ये जो पाबंदियां उन्होंने कहा कि वो ईरान के ऊपर और चाइना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत लगाई गई हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अहम इंकिशाफ किया है, खासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से। उसमें न्यूयॉर्क टाइम ने यह दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा इजरायली हमले की मुखालफत की है। जब ये जो मुज़ाकरात हो रही थी तभी रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू गए थे अमेरिका में, वाशिंगटन में, वहां पर मुलाकात की थी। तो उस दौरान वो चाह रहे थे कि जहां वो उन दोनों के दरमियान मुलाकात हो रही है सेम टाइम पे कोई इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर कोई अटैक हो। लेकिन जब वो उन्होंने ये बात जो है वो सदर ट्रंप से शेयर
शेयर की तो सदर ट्रम्प ने इसको सख्ती से झटक दिया था और उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इजराइल को ईरान के ऊपर किसी भी किस्म के हमले से रोकते हुए तेहरान के साथ बातचीत को तरजीह दी थी। ये बातें बहरहाल सामने आ रही है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। दूसरी तरफ अमेरिका जो है मुसलसल धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान जो है वो एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो हम उसको मलियामेट कर देंगे। अभी जो ग्रोसी है वो रफाइल ग्रोसी जो IAEA के जो सरबराह हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अब्बास अरागची से भी मुलाकात की है, ईरानी हुकाम से भी मुलाकात की है और उसके साथ साथ उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार करने के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है, बहुत करीब है। जबकि ईरानी हुकाम ने ग्रोसी को ये कहा कि यार आप ये जो गलत किस्म के स्टेटमेंट देते हैं उससे इज्तनाब करें, आप प्रॉपर और सच्ची खबरें दे सकते हैं तो आपके पास अगर कोई जुर्रत है तो फिर ये काम करें। और इस तरह ये जो इन्फ्लुएंस किस्म की जो आप बयानबाजी करना चाहते हैं तो इससे आपको बाज आना होगा। इस तरह की जो इन्फ्लुएंस किस्म की दूसरे ममालिक की जो ताकतवर ममालिक है उनके इन्फ्लुएंस में आकर अगर कोई बयानबाजी करते हैं या कोई इकदाम की कोशिश करते हैं तो फिर ये आपके हक में भी, ईरान के हक में भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हक में भी बेहतर नहीं है। लिहाजा आप किसी भी दबाव से बाहर निकलकर और हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग करें ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी के खिलाफ है, बल्कि वो मेडिसिनल काम के हवाले से है और वो तवानाई हासिल करने के हवाले से। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट खास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के वज़ीर जो वली अहद है उनके भाई और सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान वो तेहरान पहुंचे हैं। बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है बिन सलमान के भाई का तेहरान पहुंचना और वो वजीर दिफा भी हैं सऊदी अरब के, वो पहुंचे हैं। रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया है। ईरान के जो सिपाह के सरबराह हैं जनरल बाकरी, उन्होंने बाकायदा एयरपोर्ट में जाकर उनका इस्तकबाल किया है और बड़ी वार्म वेलकम किया है। वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया है। वो अब ईरान के तेहरान में मौजूद है। वो ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, ईरान के फौजी हुकाम के साथ भी मुलाकातें करेंगे और उसके बाद वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। बड़ी अहम किस्म का दौरा है। खित्ते की बदलती सूरत हाल के दौरान इस दौरे को इंतहाई अहमियत हासिल है और आने वाले दिनों में इसके नताइज भी सामने आएंगे। दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ का टिट फॉर टिट गेम है वो भी अपने उरूज पर है। दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां और एक दूसरे के खिलाफ जो जंगी कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने आपको पता है कि 145 से बढ़ाकर 250 के करीब उन्होंने फीसद तक अपने जो टैरिफ है अमेरिका चाइना के खिलाफ उन्होंने इम्पोज कर दिए, जबकि चाइना ने कहा यार बस जो हमने 125% कर दिए हैं ये काफी है, क्योंकि अब चाइना और अमेरिका के दरमियान तिजारत तो रही नहीं, तो मजीद जो पाबंदियां लगाना या मजीद फिर टैरिफ उनके ऊपर बढ़ाना ये बेमानी सी बात है। अमेरिका 500% भी बढ़ा दे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम मजीद कोई अमेरिका के ऊपर कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी तिजारत वाइंड अप हो चुकी है। एक और चीज अमेरिका और जो अमेरिका और भारत जो है वो मिलकर चाइना के खिलाफ खेलना चाह रहे हैं, वो ये है कि चाइना को सिफारती सतह पर, आलमी सतह पर और माशी सतह पर वो आलमी तौर पर वो उसको बिल्कुल तनहा करने के एक मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। खास तौर पर चाइना अमेरिका की जानिब से चीन की जो आलमी तनहाई को वसत देने के लिए जो इलाकाई जो मुख्तलिफ ममालिक है, तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक है, उनके ऊपर ये इतलात आ रही है कि वो उनके ऊपर सफारती तौर पर दबाव डालेगा कि वो यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।